हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को ही शॉर्ट में आरसीटी कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं दांतों की नस का इलाज। दांतों में नस ऐसी नहीं होती है जैसे हम अपनी बॉडी में देखते हैं, जो उभरी हुई रेड कलर की नसें होती हैं, वैसी नसें नहीं होती हैं। दांतों को ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई प्रोवाइड जो दांत का पार्ट करता है उसको कहते हैं दांत की नस। तो दांत के नस के इलाज में उन्हीं नसों का या उन्हीं रूट्स की ट्रीटमेंट की जाती है, उसी को कहते हैं आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें जब दांत में बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाता है कि उसकी सुपरफिशियल और डीप सरफेस डीके हो जाती है, तो दांतों का कीड़ा या इन्फेक्शन या कैविटी रूट्स तक चली जाती है या पल्प को इन्वॉल्व कर लेती है या नियर टू पल्प रहती है। उस कंडीशन में दांत की आरसीटी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आरसीटी में बेसिकली दांत में क्राउन पोर्शन में एक होल किया जाता है और वहाँ से एक्सेसिबिलिटी बना के दांत की रूट्स तक जाया जाता है और तब रूट्स की वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से उसकी क्लीनिंग की जाती है। बहुत सारे मेडिकामेंट्स होते हैं, बहुत सारे इरिगेटिंग सॉल्यूशंस होते हैं, उससे प्रॉपर क्लीनिंग करके मेडिसिन उसमें डाल के प्रॉपर पेस्ट बना के आर्टिफिशियल नसें डाली जाती हैं, आर्टिफिशियल फिलिंग मटेरियल्स डाले जाते हैं और उसके बाद दांत के उस होल को जो हमने क्राउन पोर्शन से या दांतों के इनेमल को क्रॉस करते हुए जो हमने होल बनाया था उसको प्रॉपर फिलिंग मटेरियल से फिल कर दिया जाता है और उसके बाद 7 दिन या 10 दिन बाद दांत के सूटेबल कैप लगाई जाती है। उसी को कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट और उसके बाद की कैपिंग। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आरसीटी की ज़रूरत है? कुछ पेशेंट्स डेंटल क्लिनिक पे आते हैं, वो आते ही कहते हैं हमारे दांत में कीड़ा है, हमें आरसीटी करानी है। तो ये आप एज अ पेशेंट नहीं डिसाइड करेंगे कि ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमें कराना चाहिए या नहीं। कभी कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन जब आप यही प्रॉब्लम लेके जाएंगे कि हमें दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करानी है तो काफ़ी डॉक्टर्स रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग ट्रीटमेंट है। वो आइडियल डेंटिस्ट्री का ट्रीटमेंट नहीं माना जाएगा। दांत में जब आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, सिम्टम्स आपको फील होने लगेंगे, तभी आप समझेंगे कि हाँ हमको आरसीटी की ज़रूरत पड़ रही है। वो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ठंडा या गर्म लगना, मीठा लगना एक तरह का सिम्टम हो सकता है। दांतों में पेन होना भी एक तरह का सिम्टम है। खाना खाते समय दांत में दर्द होना या डिस्कम्फर्ट होना, पुरानी फिलिंग का निकल जाना और बहुत दिनों तक उसको दोबारा से फिल नहीं कराना, कहीं से भी आपको मुंह के बाहर या मुंह के अंदर की स्वेलिंग नज़र आना, दांतों का उठा हुआ फील होना। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरा दांत थोड़ा सा अंदर से स्वॉलन है या मुझे ऐसा फील होता है कि वो थोड़ा सा ऊंचा उठ गया है, ऊपर उठा हुआ सा है, तो भी आप समझ जाएंगे कि मुझे रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और लास्टली, अगर आपको लगता है दांतों में कहीं से पस डिस्चार्ज है, सूजन है या अंदर एक फुंसी जैसा कुछ सॉफ्ट टिश्यू में या मसूड़े पे अगर आपको कोई भी लीजन दिखता है, तो आप समझ जाएंगे कि मेरे दांतों में पस फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डीके होना या कैविटी डीप हो चुकी है, अंदर तक बैक्टीरियाज इन्वॉल्व कर लिए हैं दांत को, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया जाना ज़रूरी हो जाता है। आरसीटी ट्रीटमेंट कब नहीं कराना चाहिए? अगर हमारे दांतों में सुपरफिशियल कीड़ा लगा हुआ है, अगर हमें कोई पेन की कंप्लेन नहीं है, कोई सेंसिटिविटी की कंप्लेन नहीं है, कहीं से पस डिस्चार्ज नहीं है या स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, दांत स्वॉलन नहीं है और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट विजिबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस दांत में आरसीटी ही होनी चाहिए। कभी कभी ब्लैक स्पॉट सुपरफिशियल डीके की वजह से भी हो सकता है। सुपरफिशियल केरीज हो सकती है जो कि दांतों की ऊपरी सरफेस पे होती है, जहां हाइजीन प्रॉपर ना होने की वजह से भी वो ब्लैक स्पॉट दिख सकता है, या हो सकता है सुपरफिशियल ही केरीज हो जो सिर्फ फिलिंग से ठीक हो सकती है। इसके अलावा जो टबैको या जो स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं, उनमें भी स्टेन्स डिपॉजिट हो जाते हैं दांत की ऑक्लूजल सरफेस पे, जिसको हम लोग यूजुअली स्केलिंग से या क्लीनिंग से भी क्लीन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ब्लैक स्पॉट दिख रहा है तो आपका दांत आरसीटी के लिए ही सूटेबल है। जब तक आपको प्रॉब्लम ना हो जाए और उसका सूटेबल क्लिनिकल एग्जामिनेशन विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से वो कंफर्म ना हो जाए कि हाँ अब इस दांत का ट्रीटमेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही होना है, तब तक आरसीटी के लिए आपका दांत सूटेबल नहीं है। इसके अलावा अगर हमारा दांत बहुत ज़्यादा डीके हो गया है, अगर दांत की सरफेस मोर देन 3/4 से ज़्यादा डीके हो चुकी है, सिर्फ दांत की रूट पोर्शन दिख रहा है या लेस देन 1/4 पोर्शन दांत का विजिबल है,
आधे से ज़्यादा दांत को कीड़ा खा लिया है, तो उस कंडीशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स प्रेफर कर देते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट्स का करना, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप कुछ समय तक ही दांत को बचा पाएंगे। ज़रूरी नहीं है वो दांत बहुत दिन तक पेशेंट के मुंह में लास्ट करे। और कैप भी बहुत सड़े हुए दांतों पर नहीं टिकती है, कैप का टिकना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आरसीटी के बाद जो दांत स्ट्रेंथ से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं तो कैप लग जाने से उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन हो जाती है। तो अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, सिर्फ रूट पोर्शन है या लेस देन 1/4% ही क्राउन पोर्शन का दांत का बचा है, तो उस कंडीशन में आरसीटी ना करवा के आप पोस्ट एंड कोर करा सकते हैं या फिर दांत को निकलवा सकते हैं। इसलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब किया जाना चाहिए, कब किया नहीं जाना चाहिए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को दांतों में सेंसिटिविटी हो, ठंडा गर्म या मीठा लग रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आरसीटी का ही केस हो। कभी कभी मसूड़ा नीचे चला जाता है या पेशेंट के दांत नेचुरली बिकॉज ऑफ एज भी एट्रीजन वाले हो जाते हैं, या पेशेंट की बैड ओरल हाइजीन होती है, स्मोकिंग वाले पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स में भी दांत नेचुरली ही इतने घिस जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर पानी लगने वाले या सेंसिटिविटी के केस में आरसीटी ही की जानी चाहिए। अगर दांत में कीड़ा है या दांत ज़रूरत से ज़्यादा घिस गए हैं तो उसमें आरसीटी करी जा सकती है, और ठंडा गर्म पानी स्केलिंग के बाद भी लग सकता है पेशेंट्स को, उसमें आरसीटी की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी कभी कभी हम लोग जब कंटिन्यू बहुत दिनों तक स्केलिंग नहीं कराते हैं, पुअर ओरल हाइजीन रखते हैं या दांतों में बहुत दिनों तक स्टिकी फूड का कंजम्पशन करते हैं, तो भी दांतों में कभी कभी सेंसिटिविटी की कंप्लेन हो जाती है, जो सुपरफिशियली फिलिंग करा लेने से ही ठीक हो जाती है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरसीटी डजेंट मीन कि पेशेंट को सेंसिटिविटी है तो इट इज़ अ केस फॉर रूट कैनाल ट्रीटमेंट। वो सुपरफिशियल या जनरल डेंटल ट्रीटमेंट से भी ठीक किया जा सकता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की नौबत कब आ जाती है? अगर सुपरफिशियल दांत में कीड़ा लगा हुआ है और हम उसको देख के इग्नोर कर दिए, या तो देख लिया और इग्नोर कर दिया, उसको छोड़ दिया, या देखा ही नहीं, जाने अनजाने में अपनी रूटीन लाइफ में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो लेफ्ट रह जाता है, तो भी छूटा हुआ कीड़ा दांत को डीपली डीके करता रहता है। वो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करता रहेगा और बैक्टीरियाज ग्रोथ कर कर के उसकी रूट्स तक पहुंच जाएंगे, और अगर थोड़ा भी रूट्स या कोरोनल और डेंटाइनल पल्प या रेडिकुलर पल्प इन्वॉल्व हो जाएगा तो भी आपको आरसीटी की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें ओरल हाइजीन पे खास ध्यान रखना है। सुबह और शाम ब्रश ज़रूर करना है, साल में 1 बार या 2 बार सफाई ज़रूर करानी है, और अपना रूटीन डेंटल चेकअप कराते रहना है। हर 6 से 8 महीने पे डेंटल चेकअप के लिए जाइए, और अगर आपको एक डेंटिस्ट से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलते हैं तो ठीक है, वरना आप डेंटिस्ट चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही डेंटिस्ट को फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आप एक डेंटिस्ट की रिजल्ट से या उसके चेकअप से सेटिस्फाई हैं तो कंटिन्यू करिए। ज़रूरी नहीं है कि एक डेंटिस्ट ही आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे, और आपका इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके नेचुरल टूथ मैक्सिमम टाइम तक मुंह में रहें। कितना भी अच्छा कोई डेंटिस्ट ट्रीटमेंट कर देगा, लेकिन नेचुरल दांत की जो इम्पोर्टेंस है वो कोई भी उसका कंपैरिजन नहीं है। तो कोशिश करिए नेचुरल दांत मुंह में रहें, और जो भी पॉसिबल हो मैक्सिमम उसको डेंटल ट्रीटमेंट करा के उसको कंजर्व करने की कोशिश करिए, उसको मुंह में रखने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बार अगर आरसीटी करा ली तो दांत की स्ट्रेंथ 80% कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उसके बाद आपको कैप लगाना ही लगाना है, और कैप लगाने के बाद भी आपको थ्रू आउट द लाइफ ओरल हाइजीन बहुत ध्यान देना है, और हमेशा वो दांत एक बीमार दांत के जैसे मुंह में आपके रहेगा। तो कोशिश करिए कि आरसीटी की नौबत ही ना आए, और अपने हाइजीन पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए, और कोशिश करिए स्टिकी और हार्ड फूड से दूर रहें। यूजुअली स्टिकी फूड जब बहुत देर तक दांतों पे लगा रह जाता है, या हम लोग रात को सोते समय स्वीट्स खा लेते हैं, बच्चे चॉकलेट्स खा लेते हैं, और रात को ब्रश नहीं किया या कुछ दिन तक ऐसे ही छूट गया, तो भी वो दांतों में कीड़ा लगने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आरसीटी कितने दिन का समय लेती है? आरसीटी यूजुअली 3 से 4 सेटिंग का प्रोसीजर है, जो आपको 2-2 या 3-3 दिन के गैप में डेंटिस्ट बुलाते हैं। उसमें आप 2 दिन 3 दिन के गैप को 4 दिन पे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते 10 दिन बाद डेंटिस्ट के पास विजिट के लिए जाएं। अगर आपने एक बार आरसीटी स्टार्ट करा ली तो आपको 1 आध दिन तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत दिन तक उस दांत को ओपन छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये एक डेंटिस्ट के लिए भी है और एक पेशेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरह से आरसीटी 15 से 20 दिन का प्रोसीजर है। आपकी विजिट 3 से 4 विजिट में भी पूरा हो सकता है आरसीटी ट्रीटमेंट, और 4 से 6 विजिट में भी पूरा हो सकता है। ये पहले से बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार जब डॉक्टर आरसीटी स्टार्ट करता है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने दिन उसको लग जाएंगे प्रॉपर क्लीन करके उसको कंप्लीट करने के लिए। ये कम विजिट में भी हो सकता है और ज़्यादा विजिट में भी हो सकता है। बहुत सिंपल केसेस में आरसीटी यूजुअली 1 या 2 विजिट में भी पूरी हो जाती है, और 1 या 2 दिन की जो विजिट होती है वो 60 मिनट से 90 मिनट्स तक हो सकती है। लेकिन सिंपल केसेस में, अगर कॉम्प्लिकेटेड आरसीटी केसेस है तो उसमें मान के चलिए 4 से 5 विजिट का काम होता है, और उसके बाद 1 या 2 विजिट में कैपिंग का काम हो जाता है। कैपिंग यूजुअली 10 से 15 दिन बाद लगाई जाती है। आरसीटी कंप्लीट होने के बाद 10 दिन या 15 दिन बाद ही कैपिंग का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये आता है कि आरसीटी के बाद दांत की लाइफ कितनी बढ़ जाती है। बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर नेचुरल दांत की हम अच्छे से केयर किसी भी वजह से नहीं कर पाए तो डेंटल ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करना ही है। वो फिलिंग भी हो सकता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो यूजुअली अच्छे से अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया हुआ है तो वो 15 से 20 ईयर्स तक मुंह में रहता है। ऑल्दो आपको हाइजीन मेंटेन रखनी है, प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है, प्रॉपर रिंजिंग रखनी है, फ्लॉसिंग करनी है, टंग क्लीनिंग करनी है, और रेगुलर डेंटल चेकअप्स पे जाना है। विद इन 6 मंथ या विद इन अ ईयर रेगुलर डेंटल चेकअप्स पे जाना है। किसी भी वजह से अगर आपकी कैप डिस्प्लेस हो जाती है तो तुरंत जाके दूसरी कैप लगवाइए, या उसी कैप को क्लीन करा के आप दोबारा लगवा सकते हैं। अगर बहुत दिनों तक बिना कैप के आप रहते हैं तो जो फिलिंग मटीरियल्स दांत के अंदर डाले जाते हैं वो भी कभी कभी निकल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में दांत में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर री आरसीटी कराना भी पड़ जाता है। तो मान के चलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट अच्छा चलता है, और अगर दांत डीपली ख़राब हो गए हैं तो उखड़वाने की ज़रूरत नहीं है, उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट से पूरी तरह बचाया जा सकता है।